2021 में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि आज से 42,000 साल पहले ज़मीन पर एक बहुत ही होलनाक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ज़मीन ने एक ही झटके में अपना मैग्नेटिक फील्ड खो दिया था। और जो ज़मीन अरबों साल से एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज़िंदगी के लिए साजगार चली आ रही थी, यकलख्त भारी मिकदार में कॉस्मिक रेडिएशन की जद में आ गई थी। ये सूरत हाल अगले 400 से 1000 साल तक रही। इस अचानक हादसे की वजह से ज़मीन पर कई बड़े बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट हुए, जिनमें हमारे कज़न कहलाए जाने वाले निएंडरथाल्स भी शामिल थे, जो इस भयानक तब्दीली को ना सह पाने की वजह से अचानक ही मुकम्मल तबाह हो गए। ज़मीन की तारीख में हुई इन ड्रामाई तब्दीलियों को साइंसदानों ने एडम्स ट्रांजिशनल जियोमैग्नेटिक इवेंट का नाम दिया है, जिसे मुख्तसरन एडम इवेंट भी कहते हैं। इस वक़ूए की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे हम इंसानों की तख्लीकी सलाहियत और इंटेलिजेंस अचानक से नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गई और इंसान शिकार के लिए अचानक से पत्थर और लकड़ी के हथियार इस्तेमाल करने लगे और जानवरों की पहचान के लिए उनकी ड्राइंग्स भी बनाने लगे। यानी एडम इवेंट से पहले होमो सैपियंस, जो ज़मीन पर जानवरों की तरह ही रहा करते थे, अचानक से ज़मीन के सबसे इंटेलिजेंट जानदार बन गए। साइंसदानों के इस दावे की वजह क्या बनी और इनके पास सबूत क्या है? ये अजीम और कदीम दरख्त, जिन्हें कोरी कहा जाता है, जो 42 से 45,000 साल पुराने हो सकते हैं, जो एक तरह के टाइम कैप्सूल की तरह साइंसदानों को अपनी नौ उम्री की ज़मीन के बारे में मालूमात मुहैया करते हैं। आप देख रहे हैं विजडम डोज और आज का हमारा मौजू है ज़मीन की तारीख का इंतहाई अहम मोड़, एडम इवेंट। एक ऐसी ज़मीन का तस्वुर करें जहां हर वक्त लाइटनिंग के अजीम तूफान बरपा रहते हों, मैग्नेटिक फील्ड्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से ऑरोरा लाइट से पुर हों और हर लम्हे ज़मीन पर इंसानी जिस्म को जला देने वाली कॉस्मिक रेडिएशन बढ़ रही हो। ये तस्वुर करना भी मुश्किल लगता है, मगर आज से करीब 42,000 साल पहले ज़मीन एक मैग्नेटिक रिवर्सल प्रोसेस से गुजर रही थी। उस दौर में कमोबेश 1000 साल तक हमारी ज़मीन की यही हालत रही। साइंसी तहकीक से पता चलता है कि इस दौरान में ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड कमोबेश अपनी 94% ताकत खो चुका था। ये सब अचानक क्यों हुआ, ये बात अभी तक के जदीद साइंस के लिए भी मुअम्मा है। जैसे हमारी ज़मीन में और भी ऐसी बेशुमार मिस्ट्रीज भरी पड़ी हैं, जिनके बारे अभी साइंस कुछ एक्सप्लेन करने से कासिर है, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स और पैराडॉक्स। अब सवाल ये है कि ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड यकलख्त गायब क्यों हो गया। ये समझने के लिए हमें मैग्नेटिक पोल्स रिवर्सल को समझना होगा, जिन्हें दो बड़ी अक़साम में तकसीम किया गया है, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल और जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन। तो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, जिसे कंप्लीट मैग्नेटिक पोल रिवर्सल भी कहा जाता है, ये ज़मीन पर होने वाला एक रेयर मगर नेचुरल प्रोसेस है, जो ज़मीन पर हर 3 लाख साल के बाद देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है और जो पहले नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है वो साउथ मैग्नेटिक पोल हो जाता है और साउथ वाला नॉर्थ में तब्दील हो जाता है। ज़मीन की अरबों साल की तारीख में ऐसा कई बार हो चुका है, ताहम इसमें मैग्नेटिक पोल्स यकदम तब्दील नहीं होते, बल्कि ये प्रोसेस कई हजार या कई लाख साल तक आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है और प्रोसेस में ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। लिहाजा ज़मीन में रहने वाले जानदारों की जिंदगियों पर अचानक से कोई बड़ी तबाही नहीं आती। यहीं पर इस तबाही की कमी को पूरा करने के लिए एंटर होता है जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन। होता तो ये भी एक तरह का जियोमैग्नेटिक रिवर्सल ही है, मगर इसमें फर्क ये होता है कि चंद 100 सालों के अंदर ही इसमें ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड ड्रामाई तब्दीलियों से गुजरता है, जिसमें अचानक ही ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत नाकाबिले यकीन हद तक कम होने लगती है। हत्ता कि कई बार तो ज़मीन के कई हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड की ताकत 0 हो जाती है। बज़ाहिर ये दोनों तरह के रिवर्सल्स एक जैसे लगते हैं, मगर इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वक्त का फ़र्क। क्योंकि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल का प्रोसेस लाखों सालों में मुकम्मल होता है, जबकि जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन का प्रोसेस चंद 100 या चंद हजार सालों में मुकम्मल हो जाता है। ज़मीन की तारीख में एक्सकर्जन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनके बारे पेशन गोई कर पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। 42,000 साल पहले जिस एडम इवेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी एक जियोमैग्नेटिक एक्सकर्जन का नतीजा था, जिसे मज़कूरा रिसर्च में लेशम एक्सकर्जन का नाम दिया गया है। तो इस एक्सकर्जन की शुरुआत आज से 42,000 साल पहले अचानक से शुरू होती है, जिसमें अचानक से ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर गैर मामूली हो गया था, जिसकी वजह से अगले करीब 1000 साल में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बदल गई थी।
यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजी लैंड और यूरोप जैसे हिस्सों में तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.6% तक ड्रॉप हो गई थी। इसे जमीन की तारीख में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सकरियन कहा गया है, जिस पर माजी में भी काफी स्टडीज हो चुकी हैं, इसलिए कि आज की दुनिया से इसका डायरेक्ट लिंक भी है और इसे स्टडी करना भी आसान है, क्योंकि जियोलॉजिकल स्केल पर ये काफी रीसेंट एक्टिविटी है, जिससे मुतालिक प्रूफ यूरोप के मुख्तलिफ कदीम लावा की चट्टानों जैसे ग्रीनलैंड के पुराने ग्लेशियर्स और न्यूजीलैंड के मशहूर कोरी ट्रीज में कार्बन 14 और बेरिलियम 10 की शक्ल में मिल जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आज से 42,000 साल पहले इन इलाकों में बेइंतहा कॉस्मिक रेडिएशन आती रही है। न्यूजीलैंड में इस तरह के बहुत से जायंट कोरी ट्रीज को आज भी महफूज करके रखा गया है, जो 40 से 45,000 साल पुराने हैं, जिनके जरिए लैशम्प एक्सकरियन के बारे बहुत कुछ जाना जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ये दरख्त एक तरह के टाइम कैप्सूल्स हैं, जो हमें हजारों साल पहले के इनकी नौ उम्री के दौर की मालूमात देते हैं कि उस दौर में जमीन का माहौल कैसा था और उसमें गैसों वगैरह की क्या कंपोजिशन थी। कोरी ट्रीज पर तहकीक के लिए साइंसदान इस अजीम दरख्त के तनों को छोटी छोटी स्लाइसेस में काटते हैं, जिन्हें रिंग्स कहा जाता है। इन्हीं रिंग्स में दरख्तों की तरफ से एब्जॉर्ब की गई गैसेस की मालूमात होती हैं, जिनकी साइंसदान स्टडी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी के साइंसदानों ने जब इन दरख्तों से मिली इंफॉर्मेशन से ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल बनाया तो मालूम हुआ कि उस वक्त जमीन के कई हिस्सों का एनवायरनमेंट करीब मुकम्मल ही तबाह हो चुका था। मजीद चौंका देने वाली बात ये थी कि लैशम्प एक्सकरियन की टाइम लाइन जमीन पर मुख्तलिफ जानदारों की एक्सटिंक्शंस यानी मुकम्मल तबाही के बहुत करीब है, जिससे ये इशारा मिलता है कि बहुत मुमकिन है कि इन एक्सटिंक्शंस के पीछे लैशम्प एक्सकरियन के दौरान जमीन के माहौल में हुई अचानक तब्दीलियों और कॉस्मिक रेडिएशन का ही अमल दखल था, क्योंकि तहकीकारों के मुताबिक इस दौरान मुसलसल आसमानी बिजली के तूफान चलते रहते थे, जबकि कॉस्मिक रेडिएशन इतना ज्यादा था कि इसमें दरख्तों की कुछ अकसाम के अलावा बाकी के सभी पेड़ पौधों का फलना फूलना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके नतीजे में इन पेड़ पौधों पर इंहिसार करने वाले बहुत से जानवर मादूम होने लगे, तो कुछ दूसरे कॉस्मिक रेडिएशन से होने वाली बीमारियों के सबब मादूम हो गए, जैसे 3 मीटर ऊंची और 2780 किलोग्राम की ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना जायंट वॉम्बैट की अचानक एक्सटिंक्शन, जो लाखों सालों से जमीन पर मौजूद थी मगर लैशम्प एक्सकरियन की वजह से अचानक मादूम हो गई। इससे पहले इस अचानक एक्सटिंक्शन को इंसानों की तरफ से शिकार मंसूब किया जाता रहा है। ताहम हालिया तहकीक में निशानदही की गई है कि इंसानी शिकार से इन जानदारों की पूरी नस्ल का यूं अचानक से मुकम्मल खात्मा मुमकिन ही नहीं था, बल्कि उस दौर में मैग्नेटिक फील्ड में हुई अचानक तब्दीली के माहौल पर हुए शदीद असरात की वजह से ही ये जानदार मादूम हुए थे। इसके अलावा हमारे कजन्स निएंडरथाल्स भी इस तब्दीली में तबाह होने वाले जानदारों में शामिल थे, जो आज से 42,000 साल पहले अचानक ही जमीन से खत्म हो गए थे। इनके बारे भी पहले ये थ्योरी घूमती रही है कि इनका खात्मा हम होमो सैपियंस के साथ हुए सर्वाइवल मुकाबलों की वजह से यानी हमारे हाथों हुआ था, मगर अब नई स्टडी से तो पता चलता है कि गालिबन हमारी पहले वाली थ्योरी गलत थी और निएंडरथाल्स हम इंसानों के साथ अपनी बका की जंग में हार कर खत्म नहीं हुए थे, बल्कि इनके खात्मे की वजह भी 42,000 साल पहले लैशम्प एक्सकरियन की वजह से हुआ क्लाइमेट चेंज था, यानी इनके खात्मे की वजह नेचुरल थी। अब आप गालिबन सोच रहे होंगे कि जब हमारे कजन्स यानी निएंडरथाल्स उस क्लाइमेट चेंज को ना सह पाने के सबब खत्म हो गए तो हम होमो सैपियंस कैसे सह गए। लैशम्प एक्सकरियन पर अब तक हुई स्टडीज के मुताबिक इसका असर होमो सैपियंस पर भी हुआ था, मगर जरा मुख्तलिफ तरीके से। वो यूं कि जो एक्सकरियन हमारे कजन्स निएंडरथाल्स के लिए कर्स बन गया था वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन गया। वैसे लैशम्प एक्सकरियन के सबब मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर हो जाने की वजह से जमीन पर आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन ने होमो सैपियंस के डीएनए में कोई खास किस्म की म्यूटेशन कर दिया हो, जिसने उन्हें जमीन के सबसे इंटेलिजेंट जानदार बना दिया। ये कोई गपशप की बात नहीं बल्कि हालिया तहकीकात कह रही हैं, जिनमें तहकीकारों का कहना है कि आज से 42,000 साल पहले होमो सैपियंस के बिहेवियर में अचानक नाकाबिले यकीन हद तक का बदलाव देखने को मिलता है। जैसे लैशम्प एक्सकरियन के दौरान जमीन पर अचानक पेड़ पौधों और जानदारों की कमी हो गई थी, तो बाकी के जानवरों को मौसर तरीके से शिकार करने के लिए होमो सैपियंस ने पत्थरों के औजार बनाना शुरू कर दिए। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी पेंटिंग्स भी मिली हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से मालूम हुआ कि ये भी होमो सैपियंस ने ही उसी एक्सकरियन के दौरान ही बनाई थी। इन पेंटिंग्स में वो मुख्तलिफ अकसाम के जानवरों हत्ता के इंसानों की भी पत्थरों और गारों में पेंटिंग्स बनाते रहे हैं। ये सब उनकी तख्लीकी सलाहियतों के अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाने की निशानदही करता है।
اس کے علاوہ بھی ایک ایسا پروف ہے جسے اس دور میں انسانوں کی انٹیلیجنس کے اچانک سے بڑھ جانے کا بہت بڑا ثبوت مانا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو یہ پینٹنگ بنائی یہ ایک خاص قسم کے سرخ ڈائی سے بنائی گئی ہے جسے سائنسدانوں نے ریڈ اوکر کا نام دیا ہے۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ اس ڈائی کی کیا خاص بات ہے، تو اس میں اس وقت کے حساب سے ہمالیہ سے بھی بڑی خاص بات ہے، وہ یہ کہ یہ ڈائی آپ کو کاسمک ریڈیشن سے بچا سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس ڈائی کو اپنے سارے جسم پہ اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ انتہائی ریڈیشن والی جگہ پر بھی سروائیو کر سکتے ہیں، بھلے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آج سے 42,000 سال پہلے ہومو سیپینز نے بھی اسے اپنی جلد پر لگا کر کاسمک ریڈیشن سے اپنی حفاظت کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس دور میں سائنس کے بغیر بھی ان لوگوں نے سروائیول کے لیے کس اعلیٰ طریقے سے اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کیا، جو یقیناً ایک مائنڈ بلوئنگ اچیومنٹ ہے۔ یہ دنیا کے وہ سب سے قدیم ترین ریکارڈز ہیں جن میں ہمیں انسانوں کی انٹیلیجنس کے ثبوت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ شاید یہی ہومو سیپینز میں انٹیلیجنس کی شروعات تھی، جس نے انہیں زمین کی سب سے ذہین مخلوق بنا دیا، جس کے سبب آج انسان روئے زمین کی سب سے ڈومینیٹنگ مخلوق ہے نا دلچسپ بات کہ ایک ایکسکرین نے ہمارے مد مقابل نیانڈرتھالز کا مکمل خاتمہ کر دیا اور ہمیں انٹیلیجنس کی اسپیشل پاور کی نعمت دے دی، جس سے انسان آج پوری زمین پر حکومت کر رہا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آج بھی ایکسکرین ہمارے لیے ویسا ہی اچھا سود مند ثابت ہوگا، کیونکہ اگر آج کے دور میں کوئی ویسا ایکسکرین ایونٹ ہو جائے تو وہ انسانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ خطرناک بات تو یہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہم اس وقت بھی ایسی ہی جیو میگنیٹک ایکسکرین کی دہلیز پر کھڑے ہیں، کیونکہ پچھلے 170 سال میں زمین کا میگنیٹک فیلڈ بہت تیزی سے کمزور ہو رہا ہے، جو لگ بھگ 10% طاقت کھو چکا ہے۔ تو اگر اس وقت ایک فل سکیل جیو میگنیٹک ایکسکرین سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ پہلی دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس سے بھلے انسانوں کا خاتمہ نہ بھی ہو، مگر اس سے ہونے والی ڈرامائی موسمیاتی تبدیلیاں ہمیں آئس ایج میں بھیج سکتی ہیں، جس سے 70 سے 80% تک کی انسانی آبادی ختم ہو جائے گی، کیونکہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی آج کی جدید سہولیات، بجلی، گیس، فون، انٹرنیٹ تو کیا عام سی زندگی کے لیے مہیا سہولیات سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ کاسمک ریڈیشن زمین کے سارے الیکٹرک گریڈ سسٹم اور سیٹلائٹ سسٹم بھی تباہ کر دے گی، اور زمین پر موجود الیکٹرانک کی ہر قسمی اکوپمنٹ اور گیجٹس بھی اس ریڈیشن کی وجہ سے مکمل طور پہ بیکار ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی ٹیکنالوجی، بھلے وہ ہوائی جہاز ہو، کاریں ہوں یا پھر بحری جہاز، سب بیکار ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کمزور میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جب کاسمک ریڈیشن زمین پر پڑے گی تو کلائمیٹ چینج اور ریڈیشن کی وجہ سے زمین پر زراعت بہت مشکل یا ورسٹ کنڈیشنز میں ناممکن ہو جائے گی۔ یعنی سادہ الفاظ میں جیو میگنیٹک ایکسکرین میں رہنا کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے آج کے دور میں انسان مریخ پر رہنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔